हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, एपीसी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बेटा पेज नंबर 38 पर हूँ और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। बेटा केस स्टडीज का इनिशियल सी है बेटा, रजत ज्वाइंड एज अ CEO ऑफ भारत लिमिटेड। बाबू पढ़ूंगा केस स्टडी वैसे ही जैसे आज तक सीखी है, पहले रिक्वायरमेंट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। Identify and briefly explain any 4 principle of management given by Fayol which Rajat highlighted in his address to employee। और बी पार्ट में 2 वैल्यूज। सर वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं आने, छोड़ दो इसको। बेटा मुझे 4 प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं और प्रिंसिपल ऑफ फयोल आइडेंटिफाई करने हैं। बेटा 14 है, आपने पढ़े हैं एक बार। कहता है बेटा रजत ज्वाइंड एज अ CEO ऑफ भारत लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस्ड द एम्प्लॉइज। He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system and he wishes to minimize employee turnover to maintain the organizational efficiency। बेटा कहता है रजत ने कहा वो बिलीव करता है एन ऑर्गेनाइजेशन, अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई सजेशन सिस्टम होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल कहता है ऐसा? इनिशिएटिव। बेटा याद होगा आपको, यही बात कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता था, और मैंने कहा था जो बात कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है वही बात इनिशिएटिव और स्पिरिट डिकॉप्स मिलाकर कहते हैं। याद आई बात बेटा? बाबू कहते हैं एंड he wishes to minimize employee turnover to maintain organizational efficiency। बेटा वो चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम हो। मेरी तरफ देखना सर, जनरल केस में टर्नओवर का मतलब सेल से होता है, लेकिन जब भी वर्ड हो एम्प्लॉय टर्नओवर, बेटा इसका मतलब होता है जॉब छोड़ कर जाना। बेटा वो कह रहा है कि वो क्या चाहता है, मिनिमाइज हो जाए एम्प्लॉय टर्नओवर, कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के ना जाए और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए। बेटा दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। आप चाहते हो एम्प्लॉय स्टेबल बने रहे बेटा, कोई ना जॉब छोड़े। क्लियर बात? बढ़ो आगे। कहता है बेटा ही इन्फॉर्म्ड ऑल एम्प्लॉय दैट ही वुड एंश्योर दैट ऑल एग्रीमेंट वर क्लियर, फेयर एंड देयर वाज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। बेटा वो उसने बताया सारे एम्प्लॉइज को कि एग्रीमेंट क्लियर रहेगा, फेयर रहेगा और बेटा पेनल्टी लगाई जाएंगी अगर कोई पूरा नहीं करेगा। सर कौन से एग्रीमेंट की बात चल रही है ये? सर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। एक बात बताओ, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है? यही तो होता है बेटा, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बोलते हो बेटा, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें लिखे, ठीक है ना बेटा? और आपको याद होगा ये मैंने कहाँ बताया? कहाँ बताया बेटा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या बताया था बेटा मैंने? ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पूरे करने हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशन और बेटा कमिटमेंट की बात की थी, ठीक है ना? और बेटा अगली लाइन जो मैंने पढ़ी थी बेटा, एक बार ये भी पढ़ लो ढंग से। बेटा कहता है he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। कहता है चाहे लेजी पर्सोनल है, हम स्ट्रिक्ट नहीं होते, बड़े सॉफ्ट है उसके साथ भी, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के नजर में सब बराबर है। कौन सा प्रिंसिपल? इक्विटी। क्लियर बात? बढ़े आगे। बेटा नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं बाबू। अगेन सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय द संध्या टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम। बेटा 2 टेक्निक के नाम मुझसे पूछे हैं, पढ़ते चलो जी। कहता है बेटा संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप अरोमा कॉफी कैन in a famous mall in New Delhi। The specialty of the coffee shop was the special aroma of the coffee and a wide variety of flavors to choose from। Somehow the business was neither profitable nor popular। Sanchit was keen to find out the reason।
he appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as a manager to find out the cause for the same. बेटा कहता है इतना कुछ होने के बाद भी उसका बिजनेस ना तो प्रॉफिटेबल था ना पॉपुलर था, उसने एक MBA को रिक्रूट करा कि आइडेंटिफाई कर दो क्या दिक्कत आ रही है। पढ़ते चलो जी। कहता है बेटा संध्या took feedback from the clients and found out that though they love the special unique aroma of the coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. सर क्लाइंट्स ने क्या जवाब दिया कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है पर वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है, आज ऑर्डर दे दो, अभी ऑर्डर दे दो, आधा पौने घंटे में आज तो कॉफ़ी आएगी बेटा, ठीक है ना। कहते शी एनालाइज्ड एंड फाउंड आउट दैट देयर वर मेनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन विच कुड बी एलिमिनेटेड। बेटा संध्या ने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको खत्म किया जा सकता है। बेटा मोशन स्टडी, एम्प्लॉय दो ही तरीके के तो मूवमेंट करते हैं बेटा, कुछ प्रोडक्टिव कुछ अनप्रोडक्टिव। बेटा क्या कहता था टेलर, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और अगर ये एलिमिनेट होंगे सारा का सारा टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। याद है मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, एक टीचर का पहला पीरियड है सेकंड फ्लोर पर और सेकंड पीरियड है बेटा ग्राउंड फ्लोर पर, जितना टाइम है इन बिटवीन लगाएगी सब बेकार कर रही है। याद आई ना बात, वो भी तो यही कह रहा है। उसने एनालाइज करा बेटा और देखा क्या बहुत सारी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन है बेटा जिसको खत्म किया जा सकता है बेटा। मोशन स्टडी की बात चल रही है, आगे बढ़ो जी। कहता है शी फिक्स्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। सर कौन सी स्टडी कहती है बेटा कि हमें स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है? टाइम स्टडी का काम ही क्या है बेटा? स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। और स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने का तरीका याद है आपको ना? हाँ, ना तो बेटा लेना आपने बिलो एवरेज काम करने वाला एम्प्लॉय, ना ही लेना बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, लेना है एवरेज वर्कमैन और उसकी भी सेवरल रीडिंग्स। याद आई ना बात? चलो जी आगे बढ़ो। कहते शी ऑल्सो एनालाइज दैट देयर वाज सम फ्लेवर हुज डिमांड वाज नॉट इनफ, सो शी ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर। एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्टर पीरियड संध्या वाज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कहते हैं बहुत सारे फ्लेवर ऐसे हैं कॉफ़ी के बेटा जो डिमांड में नहीं रहते, ज़्यादा बिकते नहीं, उसने वो भी बंद करा दिए। सर याद करा देता हूँ, टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और कंसेप्ट का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सर सिंप्लीफिकेशन क्या कहता था? हर अनवांटेड चीज़ को एलिमिनेट कर दो। कोई साइज नहीं बिकता, बंद कर दो। कोई प्राइस नहीं बिकता, बंद कर दो। कोई वैरायटी नहीं बिकती, बंद कर दो। याद है ना बेटा, ऐसा मैंने बात करी है आपसे, क्लियर? नेक्स्ट केस पढ़ेंगे बेटा, नूतन टिफिन बॉक्स सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन मुंबई। बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट, स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्योल एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव केस। बेटा कैरेक्टरिस्टिक अभी नहीं करना, ये चैप्टर 1 का पार्ट है, मैंने नहीं कराया। आपको कहता है वन प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर दो। सर एक नहीं कम से कम 4 है, लेकिन पहले पढ़ेंगे आप। करो जी स्टार्ट, पढ़ना आपने है पहले। बेटा मैं पढ़ता हूँ एक बार जल्दी से केस। कहता है बेटा नूतन टिफिन बॉक्स सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन मुंबई बाय द मुंबई डब्बावालास। द डब्बावालास हु आर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई aim to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all the office goers at the right time and the right place। बेटा ये जो जितनी भी बात हो रही है ये एक भी बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है बेटा, ठीक है ना। मुंबई डब्बा वाला सब सुनिए, इसकी केस स्टडी का भी बिल्कुल एग्जैक्ट केस स्टडी यही है, ठीक है ना। कहाँ टिफिन बेचने से शुरुआत हुई, और बेटा मुंबई में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, इनके पास खाना पकाने का टाइम नहीं है, और बेटा इनका बिजनेस अरबों में आज की तारीख में। कहता है बेटा द सर्विसेज अनइंटरप्टेड इवन ऑन द डेज ऑफ बैड वेदर, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड द सोशल डिस्टर्बेंस। कुछ भी हो जाए बेटा इनकी सर्विसेज अनइंटरप्टेड है, कितनी बारिश है, बाढ़ है, कुछ भी है, इनका बिजनेस चलता रहता है। कहता है रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थ्रू देयर वेबसाइट mydabbawala.com। owing to their tremendous popularity amongst the happy and the satisfied customer and the members, the Dabbawalas were invited as guest lecturer by the top business school। कहते हैं इसको इनवाइट करते हैं, मुंबई डब्बावाला को इनवाइट किया गया टॉप बिजनेस स्कूल ने भी, यानी कि बेटा IIM, इवन IIM में लेक्चर दे के आए हुए। कहता है बेटा द डब्बावाला ऑपरेट इन अ ग्रुप ऑफ 20 to 30 people along with the group leader। each group team up with the other group in order to deliver the tiffin on time। बेटा ये दोनों लाइन है स्पिरिट डिकॉप्स।
कहता है बेटा हर टीम में 25 से 30 लोग होंगे जिनमें से एक ग्रुप लीडर होगा, ठीक है ना, और एक टीम दूसरे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगी बेटा। बाबू टीम स्पिरिट क्या होता है? आई नहीं, सब मिलके वी, ये भी तो यही कर रहे हैं बेटा, हर टीम एक दूसरे के साथ लिंक है, एक टीम में 25-25 30-30 लोग हैं बेटा। स्पिरिट डे कॉर्प्स की बात चल रही है, कहता है बेटा दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेसेस ऑफ देयर कस्टमर। ये क्या है बेटा? बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कहता है उनका हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करते बेटा, क्योंकि एक बार कोई जा रहा है किसी रूट पे बेटा टिफिन पकड़ाने, उसको एड्रेस याद रहता है कि मुझे ये कस्टमर यहाँ मिलेगा। अगर आपने एक एम्प्लॉय को हटाकर दूसरे एम्प्लॉय को वहां लगा दिया, वो फिर ढूंढता हुआ जाएगा बेटा किस किस को कहाँ का डब्बा देना। क्लियर है ना बात बेटा? बाबू स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कहता है दे फॉलो सर्टेन रूल्स व्हाइल डूइंग ट्रेड, नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर, नो लीव्स विदाउट परमिशन, वेयरिंग व्हाइट कैप एंड कैरिंग आईडी कार्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ये क्या है? डिसिप्लिन। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे कर रहे हैं बेटा। आगे बढ़ो। रिसेंटली ऑन द सजेशन ऑफ फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, the Dabbawala thought out and executed a plan of providing food left in tiffin by customer to the slum children. They have instructed their customer to place red sticker if the food is left in tiffin to be fed to the poor children later. बेटा इनिशिएटिव की बात चल रही है, आराम से शुरू की लाइन पढ़ लो, पहली लाइन में सब कुछ है। Recently on the suggestion of few self motivated fellow men, बेटा किसके सजेशन पे किया? खुद से मोटेड फेलो मैन के सजेशन पे उन्होंने क्या करा बेटा? उसने सजेशन दिया इनके एक एम्प्लॉई ने कि आप क्या करो, अगर कोई कस्टमर फूड छोड़ देता है, नहीं खाता, मन नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है या खाया नहीं गया उससे, रेड स्टिकर लगा दो टिफिन पर, उन्हें पता रहेगा इसमें फूड बाकी है और वो क्या करेंगे, स्लम चिल्ड्रन को खिला देंगे, खाना फेंकेंगे नहीं। बेटा ये सजेशन था किसी एम्प्लॉई का और एम्प्लॉई के सजेशन पे उन्होंने बेटा इंप्लीमेंट कर दिया इनिशिएटिव। क्लियर बात? नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ना शुरू करो। आपका विद्यालय, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं है बाबू। मैं थर्ड लाइन से पढ़ना शुरू करता हूं केस। अ कमेटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। कहता है there was a spirit of unity and harmony and all the members supported each other with mutual trust and sense of belongingness. The program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefect, realized that the group had unknowingly applied one of the principle of management while planning and executing the program. सर कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं knowingly? Spirit de corps। सब में क्या है बेटा? फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और क्या कर रहे हैं बेटा? हर मेंबर दूसरे मेंबर को सपोर्ट कर रहा है बेटा, एज अ टीम ही तो काम कर रहे हो बेटा। स्पिरिट डे कॉर्प्स। चलो जी नेक्स्ट वन बेटा, जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वायलेटेड इन अबव पैरा। वायलेटेड, इस बार फॉलो नहीं बेटा, कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा गया, ठीक है जी। कहता है टेल्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर फाइल एंड फोल्डर from the old clothes to discourage the use of plastic files and folder. For this, they employ people from the nearby villages where very less job opportunities are available. An employee, Harish, designed a plan for cost reduction, but it is not welcomed by the production manager. हरीश एक एम्प्लॉई है, उसने बेटा बताया एक प्लान जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी। कहता है सुना ही नहीं मैनेजर ने। कहता है another employee gave some suggestion for improvement and design, but it was also not appreciated by the production manager. दो सजेशन आए, दोनों ही नहीं सुने। एक डिजाइन इंप्रूव करता है, कॉस्ट कम करता, सुन ही नहीं रहा बेटा। इनिशिएटिव क्या कहता है? एम्प्लॉय को आगे आने दो, सजेशन देने दो, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दो, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप दो। कुछ भी नहीं कर रहे आप तो। बढ़ो आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन अबव पैरा। बेटा आप प्रिंसिपल की जगह वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल समझना, ठीक है ना। इसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा, मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बाबू गड़बड़ कर दी इन्होंने, माफ कर देना इन्हें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बोर्ड नहीं करता लेकिन ऐसी गलती, ठीक है जी, यही कर सकते हैं प्राइवेट राइटर। पढ़ो जी। कहता है पवन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन CFL लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स CFL बल्ब्स।
देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। सर ये लाइन कहाँ आई थी? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, याद है ना बेटा? क्लास कन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर में, वो अपने आप को ऊंची क्लास का समझते हैं, वो अपने आप को नीची क्लास का समझते हैं। सर मुझे अगली लाइन पढ़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक और हिंट भी है बेटा, थर्ड लाइन से पढ़ना। द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट अर्न्ड विद द वर्कर बिकॉज दे बिलीव इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। सर याद है मैंने एक लाइन लिखवाई है, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर, ये भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में लिखवाई है। तो दो हिंट है, एक छोड़ दो। क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा। बाबू वोल्टेक इंडिया लिमिटेड वाली केस स्टडी आपको बेटा रिक्वायरमेंट में बोलता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन अबव पैरा। बेटा ये केस स्टडी मैंने बैच में डिस्कस किया है परसों ही, फटाफट से रीड कर दो आप। सर पूरा केस पढ़ा आपने, बात किसकी चल रही है? कमिटमेंट। कमिटमेंट नहीं पूरी करी ना, ये तो बताया था बेटा आएगा ही आएगा, ये तो ऐसा हो नहीं सकता पेपर भी इसके बिना बने। कमिटमेंट की बात चल रही है, प्रिंसिपल बेटा डिसिप्लिन है। बाबू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में भी बेटा आपने क्या करना है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट लिखा है, मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन अबव पैरा। बाबू 4 ही प्रिंसिपल हैं, सोचने ज़्यादा आसान होते हैं बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट। कहते हैं एबीसी इज एंगेज इन द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज, there is almost equal division of work and the responsibility between the worker and management। सर बोली हुई है मैंने ये बात, इवन लिखवाई भी हुई है नोट्स में। there should be almost equal division of authority and responsibility among the worker and management। कहाँ पर? cooperation not individualism में। 5 बातें याद करा देता हूँ, मेरी तरफ देखना। द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ वी। इंटरनल कॉम्पिटिशन को रिप्लेस करना है कॉपरेशन से। सजेशन इनवाइट करने हैं एम्प्लॉय से। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना है। देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजर। यही बातों से केस आ सकता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोई छठी बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन कहता है बेटा द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। कहता है टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। अगर एक कुछ बात कहता है दूसरा भी बिल्कुल वैसी बात कहता है बेटा। कहता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल है इनके। वन बिलीव्ड दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। कहता है एक कहता है मैनेजमेंट को वर्कर के साथ प्रॉफिट बांटना चाहिए। कौन कहता है और कौन सा प्रिंसिपल कहता है ये याद करा दो। कहता कौन है? टेलर कहता है। किसमें कहता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में कहता है। while the other suggested that employee compensation should depend on the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living। सर ये कौन कहता है? ये फ्योल कहता है। कहां पर कहता है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। यही कहता है ना बेटा, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। एंड व्हाट इज फेयर? जो एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी में हो और एम्प्लॉय की रीजनेबल एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाए। यही बात लिखी हुई है बेटा। नेक्स्ट वन कहता था प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। दोबारा से बेटा वही बात कहता है, लेकिन केस थोड़ा अलग है। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की सजेशन पे कान नहीं बंद करने चाहिए। सजेशन सर देखो अभी आपको ना यहाँ से कंफ्यूजन हो सकती है कि इनिशिएटिव तो नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको इनिशिएटिव बना दोगे तो अगला मतलब टेलर का होगा ना, अगली लाइन टेलर को बिलोंग करेगी ना, पर अगली लाइन टेलर को नहीं करती, वो फ्योल को करती है। देख लो, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestion which result in substantial time or cost should be rewarded। अभी खैर ये तो दोनों ही बातें सजेशन वाली आ गई, ऊपर और नीचे वाली। अगर आप एक को इनिशिएटिव कहोगे तो दूसरे को कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेटा पहली लाइन टेलर को बिलोंग करती है। अभी समझ नहीं आ रहा? नोट्स लाई है, नोट्स निकालियो। चलो जी बेटा पहली लाइन टेलर को बिलोंग करती है, नोट्स में लिखवाया हुआ है मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉय। और बेटा इनिशिएटिव में भी फ्योल भी लगभग यही बात करता है कि बेटा एम्प्लॉय से सजेशन मांगो, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। कुछ सजेशन इतने काम के निकलेंगे बेटा जो आपका टाइम और कॉस्ट बचा देंगे। चलो जी
नेक्स्ट वन पढ़ते हैं बेटा, निकिता एंड सलमान वाला केस है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज नॉट फॉलोड बाय दिस MNC। बेटा कौन सा प्रिंसिपल मल्टीनेशनल कंपनी फॉलो नहीं कर रही? चलो जी पढ़ो। निकिता एंड सलमान completed their MBA and started working in MNC at the same level. Both of them worked hard and very happy with their employer. Salman had the habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress his boss. सलमान की आदत क्या है? अपने कोलीग के बारे में झूठ झूठ बोलना और एम्प्लॉयर के बस नज़र में हीरो बनना, बेटा उसको रिपोर्ट करना। चलो जी, कहता है ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जज्ड टू बी बेटर देन सलमान। कहता है जब बेटा परफॉर्मेंस ही वैल्यूएट करी गई तो निकिता की परफॉर्मेंस बेटर आई सलमान से। इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शारिफ डिसाइडेड टू प्रमोट सलमान, स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता वुड नॉट बी एबल टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ हायर पोस्ट। कौन सा बेटा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे? इक्विटी। आपकी नज़र में बराबर ही नहीं है। आप कह रहे हो एक लेडी है, लेडी कैसे हायर पोस्ट की कॉम्प्लिकेशन संभालेगी? ये क्या बात हुई? हर कोई बराबर है ना बेटा। चलो जी बढ़ो जी आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीना एंड अरीश आर टाइपिस्ट इन अ कंपनी हैविंग द सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब ये बात आती है ना बेटा, सेम पढ़ाई लिखाई है, सेम है सब कुछ बेटा, वर्किंग आवर सेम है, ये कहीं ना कहीं हिंट होते हैं बेटा इक्विटी का। ठीक है ना। अब इसने कह दिया सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हीना को मिलते हैं 3,000 रुपये महीना, हरीश को मिलता है 4,000 रुपये महीना एज सैलरी फॉर द सेम वर्किंग आवर। सर इक्विटी, बराबर काम कर रहे हैं, बराबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक को 3,000 एक को 4,000, बेटा इक्विटी फॉलो नहीं हो रहा। क्लियर बात बाबू। एडिशनल क्वेश्चन, पहला केस आप पढ़ रहे हैं बेटा। एडिशनल क्वेश्चन का फर्स्ट केस, पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। बेटा कौन से प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं? ए पार्ट। बी पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। बेटा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? बाबू एक बात समझ लेना, क्वेश्चन ए लिखने का तरीका और बी लिखने के तरीके में ना जमीन आसमान का अंतर है। मैंने ए में बोला कौन से प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो रहे हैं, और मैंने बी में बोला बेटा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, मतलब एक हो रहा है। ये कैसे पता लग रहा है? वर्ड देखो, प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल, ए और बी में ढंग से देख लो। देख लिया ना आपने, सिंगुलर सेंस और प्लूरल। चलो जी पढ़ते हैं। कहता है बेटा राधिका ओपन अ ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन ज्वेलरी डिजाइनिंग। शी हैज एम्प्लॉयड 11 पर्सन इन अ शोरूम फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और स्पेशलाइज्ड जॉब। ये कौन सा प्रिंसिपल है? डिवीजन ऑफ वर्क। The salesperson are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 10% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Radhika as the final authority. सर ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो वर्ड आ जाए ना बस वही प्रिंसिपल होता है। यहाँ लिखा गया राधिका की अथॉरिटी, आपको लगता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चिपका दो। पढ़ लो पहले ढंग से बाबू। आर्यन क्या कह रहा है केस में, सुन ले। कहता है कि अगर किसी भी सेल्समैन को डील क्लोज करनी हुई तो आप मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को। यानी कि बेटा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया आपने, पावर को बांट दिया बेटा वर्कर लेवल तक कि 10% कोई भी डिस्काउंट दे सकता है। डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। लेकिन कहता है अगर 10 से ज़्यादा % डिस्काउंट देने की कभी नौबत आ रही है या कस्टमर ज़्यादा मांग रहा है तो वो सिर्फ राधिका दे सकती है। डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली। ये है बात। अथॉरिटी वर्ड देखकर बस ये नहीं होगा कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। चलो जी कहता है बेटा इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return she had promised to give them a special incentive within a year. उसने बेटा 5 एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किया कि आप एक्स्ट्रा आवर काम कर दो और 1 साल के अंदर अंदर आपको एक स्पेशल इंसेंटिव मेरी तरफ से मिलेगा। Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor her commitment. उसने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। मतलब कौन सा प्रिंसिपल? डिसिप्लिन।
कहता है बेटा लास्ट लाइन, हाउ एवर व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग द कन्फ्लिक्ट्स अमंग हर एम्प्लॉइज शी टेंड टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स हर फीमेल एम्प्लॉय। कहता है जहां तक मुद्दा आता है बेटा लड़ाई झगड़े सुलझाने का, वो थोड़ी सी बायस्ड है फीमेल एम्प्लॉय को लेकर। बायस्ड मतलब पार्शियलिटी करती है, फीमेल एम्प्लॉय की तारीफ करती है और मेल एम्प्लॉय को। तो बेटा क्या है, इक्विटी, इक्विटी, ठीक है ना। प्रिंसिपल तोड़ दिया बेटा, इक्विटी, बी पार्ट का आंसर इक्विटी है। चलो जी बेटा नेक्स्ट केस फटाफट से करेंगे। ए पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग वायलेटेड, और बी पार्ट, ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राजवीर फील्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द फैक्ट्री। एक प्रिंसिपल तोड़ा गया है और एक राजवीर चाहता है बेटा एक प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। चलो जी देखते हैं कौन सा तोड़ा गया, कौन सा फॉलो होना चाहिए। Rajveer work as a plant superintendent in a carpet making factory. In order to complete the export order on time, the production manager asked him to make the worker work overtime, whereas finance manager is strictly against this practices because it will increase the cost of production. बेटा देखो समझ लो, कहता है कोई कारपेट मेकिंग फैक्ट्री है, हो क्या रहा है बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है वर्कर आप क्या करो, ओवर टाइम काम करो ताकि गुड्स जल्दी प्रोड्यूस हो। प्रोडक्शन मैनेजर की सोच ठीक है बेटा, उसको गुड्स प्रोड्यूस कराने हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो कह रहा है ओवर टाइम काम करो। लेकिन फाइनेंस मैनेजर मना कर रहा है ओवर टाइम काम मत करना, क्योंकि सैलरी तो मुझे देनी पड़ेगी ओवर टाइम की, ओवर टाइम की सैलरी ज़्यादा होती है बेटा, लगभग 1.5-2 गुना होती है, ठीक है ना। वो मना कर रहा है कि नहीं करो। सर समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है, कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा जा रहा है। हो गई बात, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड देने वाला बंदा एक है नहीं, वो कह रहा है ओवर टाइम काम करो, वो कह रहा नहीं करो, और क्या होगा बेटा, कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, पता ही नहीं क्या करे। बड़े आगे कहता है मोर ओवर राजवीर फील्स दैट सिंस द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज द मशीन मेड कारपेट, देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, therefore there should be 2 separate division for both of them, wherein each division should have its own charge or own in charge होगा ये वर्ड, इनके बाद स्पेस नहीं है, its own in charge plan and execution resources. Sir, unity of direction. Activity having common goals must have one head and one plan. बेटा कहता है ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके की कारपेट बनती है, हैंडमेड अलग, मशीन मेड अलग, दोनों के बेटा गोल्स अलग होंगे, ऑब्वियस बात है। कहता है अपने अपने इंचार्ज होने चाहिए, अपने अपने प्लान होने चाहिए, अपने अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। बोर्ड पे मैंने भी यही बात लिखी थी जब होंडा का एग्जांपल दिया था 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का, सेपरेट इंचार्ज, सेपरेट प्लान, सेपरेट रिसोर्सेज, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर बात बेटा। नेक्स्ट केस आप पढ़ रहे हैं फटाफट से, ये तो पढ़ो बेटा, रिक्वायरमेंट पढ़ो। Identify and explain the various principles of management that Mehul is advising Neeraj to follow while doing his job. ठीक है जी, कौन से प्रिंसिपल एडवाइस किए जा रहे हैं बेटा कि फॉलो करने चाहिए। बेटा वर्ड प्रिंसिपल्स लिखा है, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे। नीरज इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन IT कंपनी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग। मेहुल, his project manager, tell Neeraj that during the course of his work, he will come across some opportunities which may tempt him to misuse his power for the individual or the family benefit at the cost of the larger interest of the company. लाइन में सब कुछ क्लियर है। कौन सा प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेटा उसने क्या बताया नीरज को, उसने बताया कि मेरे सामने ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं कि मैं कभी भी टेम्प्ट हो जाऊं और अपने इंडिविजुअल या फैमिली इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल कर दूं और भूल जाऊं कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट क्या है। सर याद होगा प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगली लाइन, इन सच अ सिचुएशन ही शुड रादर एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर एज इट विल रेज इट्स स्टर्चर इन द आईज ऑफ द कंपनी। बेटा वो कहता है ऐसी सिचुएशन में वो अच्छा बिहेव करता है ताकि बेटा ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में उसकी इज्जत बनी रहे। चलो ठीक है। Also for interacting with anyone in the company on the official matter, he should adopt the formal chain of authority and the communication. Scalar chain, याद है बेटा, तीनों वर्ड लिखे थे बेटा, चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कमांड। ये 2 वर्ड लिखे गए हैं, चेन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।